अगर आप दही के शौकीन हैं, हर रोज दही खाते हैं और दही को अमृत समझकर खाते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए कि किस तरह से हर रोज खाई जाने वाली दही आपको शुगर से लेकर हाई बीपी, हाइपोथायराइड और किडनी फेलियर तक के रोग दे सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पे आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। हमारी टीम के पास एक ऐसा रोगी आया जिसने अपने जीवन में पूरी तरह से अपना आहार विहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन किया, लेकिन उसके जीवन में केवल एक ही गलती थी कि वो हर रोज दही का सेवन करते थे। हर रोज दही का सेवन करते थे और 12 महीने उन्होंने दही का सेवन किया और इस तरह से उन्होंने लगातार 10 साल तक दही का सेवन किया। तो 10 साल के बाद उनको निकला शुगर। केवल एक ही गलती की, उन्होंने 10 साल तक लगातार दही का सेवन किया। हमारे पास 19 साल की एक ऐसी लड़की आई जिसको लगातार वोमिटिंग की समस्या थी। इस समस्या को लेकर उनके घर वालों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो वहां पे उनकी समस्या कंट्रोल हुई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो समस्या दोबारा शुरू हो गई। फिर से उनको दूसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तो वहां पे उनकी समस्या फिर से कंट्रोल हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद तीसरी बार फिर से उनको वही समस्या हुई और अब तीसरी बार जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो वहां पे फिर से केवल उनको कंट्रोल किया गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आए, कुछ टाइम के बाद चौथी बार उनको फिर से वही समस्या हुई। किसी तरह वो लड़की हमारी टीम के पास पहुंची। जब हमारी चिकित्सक टीम ने उसका हेतु ढूंढा तो उसके हेतु में ये मिला कि वो हर रोज दही का सेवन करती थी और दिन में 2 या 3 समय वो दही का सेवन कर रही थी, जिसके कारण उनको वोमिटिंग की समस्या थी। तो हमारी चिकित्सक टीम ने उनके हेतुओं को ढूंढते हुए केवल दही को बंद करवाया। केवल दही को बंद करवाने से और दही बंद करवाने के बाद उनके खाने में रात के दूध में सौंठ डाल के दूध को पका के उसका सेवन कराया, तो उनको जो वोमिटिंग की समस्या थी वो केवल इस एक हेतु को ठीक करने से ठीक हो गई, जो 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी। हमारे पास 7 साल की उम्र का एक ऐसा लड़का आया जिसको उनके माता पिता दही को अमृत समझकर कि हमारा बच्चा दही खा के भीम जैसा बनेगा, हर रोज दही खिलाते थे। तो उस लड़के को 2 साल के बाद जब उन्होंने लगातार दही का सेवन कर रहा था तो उनको सफेद दाग की समस्या हुई। ऐसे ही हमारी चिकित्सक टीम के पास एक ऐसे व्यक्ति आए जो लगातार 5 साल से दही का सेवन कर रहे थे और ये सेवन करते करते उनको एसिडिटी की समस्या बनी। एसिडिटी की समस्या बनी तो उन्होंने अंग्रेजी दवाई लेना शुरू कर दी, उससे उनकी एसिडिटी दबना शुरू हो गई। जब भी उसको एसिडिटी फील हो तो वो अंग्रेजी दवाई लेते रहे, जिसके कारण उनकी समस्या दबती चली गई। लेकिन एक समय फिर ऐसा आया कि गोली ने काम करना बंद कर दिया। जब वो हमारी चिकित्सक टीम के पास आया तो समस्या ऐसी थी कि उनको सप्ताह में 2 बार इंजेक्शन लग रहे थे, उसके बाद उनकी एसिडिटी कंट्रोल हो पा रही थी। इस तरह से उनके पूरे शरीर में, मुंह में छाले बन गई। जब उसका हेतु ढूंढा गया तो वहां पे मिला दही का लगातार सेवन करना। आयुर्वेद के अनुसार दही को अभिसंधि कहा गया है। अभिसंधि यानी कि रुकावट करने वाला, ब्लॉकेज पैदा करने वाला। तो इतना खतरनाक है दही का लगातार और हर रोज सेवन करना। आयुर्वेद के अनुसार हम इस वीडियो में जानेंगे कि दही का कौन, कब व किस समय, कितने कितने दिन के अंतराल पे सेवन कर सकता है, किसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय में दही के बारे में क्या कहते हैं। ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानम के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 30, 31, 32 और अष्टांग हृदय के पेज नंबर 71 पर 71 पर दही के गुणों का वर्णन करते हैं। दही के गुणों का वर्णन करते हुए ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय में क्या कहते हैं। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानम के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 30, 31, 32 और पेज नंबर 71 पे लिखा है दधि गुण वर्णन, यानी कि दही के गुण क्या है, उसका गुण, कर्म और स्वभाव तथा प्रकृति क्या है। अगर आप अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे तो ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय में दही के गुणों के बारे में जो वर्णन करते हैं, तो पहला वो बताते हैं कि दही है जो वो पाक में यानी कि पचने पर
और रस में अम्ल है, यानी कि इसका जो स्वभाव है वो एसिडिक है, अंदर जाके ये गर्मी पैदा करती है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दही को ठंडी समझकर पूरी गर्मियों में इसका सेवन करते हैं, लेकिन ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय में दही के गुणों के बारे में जब बताते हैं तो ये बताते हैं कि जो दही है उसका विपाक यानी कि पचने पर अंदर एसिड बनता है। और आगे इसके बारे में बोलते हैं कि ये प्रकृति में उष्ण है। उष्ण यानी कि दही की प्रकृति गर्म है। जी हाँ, आप अभी तक सोच रहे होंगे कि दही तो शीतल है, लेकिन दही की प्रकृति गर्म, ये आप क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, दही है जो उसकी प्रकृति गर्म होती है आयुर्वेद के अनुसार और ऋषि वाग्भट जी के अनुसार। जिस तरह से अगर आपने कच्चा आंवला देखा है तो आप कच्चे आंवले को जब स्पर्श करोगे, उसको अपने हाथ में लोगे, तो उसका जो स्पर्श होता है वो शीतल होता है। लेकिन आंवला है एसिडिक स्वभाव का है, तो आंवला एसिडिक होते हुए भी एसिड उसका स्वभाव है, एसिडिक द्रव्य है, लेकिन स्पर्श में वो शीतल है। इसी तरह से जो दही है वो स्पर्श में शीतल है। जब आप दही को स्पर्श करोगे तो वो आपको शीतल लगेगी, लेकिन वो जब अंदर जाके उसका पाक बनता है तो वो एसिडिक बनता है, अम्लीय बनता है। और दही स्पर्श में शीतल है लेकिन प्रकृति में गर्म है, ऐसा ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय में बोलते हैं। तो दही के गुणों के बारे में ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि दही गर्म है और इसका जो अंदर जाके पाक बनता है, जो रस बनता है, वो अम्ल बनता है, एसिडिक बनता है। इसके बारे में आगे बोलते हैं कि ये गर्म होने के कारण और एसिड विपाक बनने के कारण, इसका रस एसिड बनने के कारण ये शरीर में पित्त को बढ़ाती है, यानी कि गर्मी को बढ़ाती है। ये शरीर में पित्त को बढ़ाती है, इसके साथ साथ ये शरीर में रक्त को भी बढ़ाती है। बढ़ाती है मतलब ये बिगाड़ती है, दूषित करती है पित्त और रक्त को, क्योंकि ये गर्म होने के कारण पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण को बढ़ाएगी और इसी तरह से ये रक्त विकृति पैदा करेगी, यानी कि समस्या पैदा करेगी। इसके बारे में बोला गया है कि ये शरीर में सोथ यानी कि सूजन पैदा करती है। आप देखते हैं कि जो व्यक्ति लगातार दही का सेवन करता है, खासकर पूरी गर्मियों में या पूरी सर्दियों में 12 महीने दही का सेवन करता है, या कफ प्रकृति का व्यक्ति अगर दही का सेवन करेगा तो उसके शरीर में चेहरे पे सोथ यानी कि सूजन हो जाती है और चेहरा भारी हो जाता है उसका। तो दही के गुणों के बारे में ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि ये पित्त और रक्त को दूषित करने वाली होती है, बिगाड़ने वाली होती है। आगे ऋषि वाग्भट जी अपनी अष्टांग हृदय के सूत्र स्थानम के उसी श्लोक में बोलते हैं कि जो दही है उसको ग्रीष्म यानी कि गर्मी, जेठ और आषाढ़ के महीने यानी कि मई और जून के महीने में, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु यानी कि अश्विन और कार्तिक यानी कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ये पित्त प्रकोप के महीने होते हैं। तो इस समय पे दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दही है वो गर्म है और विपाक में पचने पर उसका जो रस बनता है वो एसिड स्वभाव का बनता है। इसलिए ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही खाने के लिए मना किया गया है। आगे ऋषि वाग्भट जी इसी श्लोक में बोलते हैं कि दही का प्रतिदिन सेवन नहीं करना चाहिए, दही को हर रोज नहीं खाना चाहिए। लगातार अगर दही खाएंगे इन दिनों में तो वो गर्मी भी बढ़ाएगी और वो पित्त और रक्त दोनों को दूषित करेगी। और सर्दियों के समय में भी अगर लगातार दही खाएंगे तो इसके अंदर है एक गुण है अभिसंधि। अभिसंधि यानी कि ये रुकावट पैदा करने वाली होती है, ब्लॉकेज पैदा करने वाली होती है। लगातार अगर दही खाएंगे तो वो अभिसंधि होने के कारण ब्लॉकेज पैदा करेगी, अंदर रुकावट पैदा करेगी। ये इसके कारण वो मेद धातु को भी दूषित करती है। तो मेद धातु को दूषित करेगी तो उससे शुगर बनेगा जी। आगे दही के बारे में कहा गया है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम में अग्नि मंद रहती है, अग्नि कमजोर होती है और दही है जो वो भारी है और अभिसंधि है यानी कि ब्लॉकेज और रुकावट पैदा करने वाली है। इसलिए इसके बारे में बोला गया है दही को रात को ना खाएं। आगे ऋषि वाग्भट जी अपने इसी श्लोक में बोलते हैं गर्म दही ना खाएं, यानी कि दही को किसी भी रूप में गर्म करके नहीं खाना है। गर्म करने से दही है जो उसकी प्रकृति बिगड़ जाती है, पहले ही उसमें एसिड विपाक होता है, अम्ल रस होता है। गर्म करेंगे तो वो और रक्त और पित्त दोनों को बुरी तरह से दूषित करेगा। इसलिए दही को गर्म करके नहीं खाना है, ना ही दही में छोंक लगा के खाना है, तो दही को शीतल रूप में खाना है। आगे बोला गया है कि प्रतिदिन दही खाने से शरीर में, हमने पढ़ा प्रतिदिन दही खाने से पित्त भी दूषित होता है और रक्त भी दूषित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अम्ल रस की है, इसमें
एसिडिक रस है जो शरीर में पित्त को बढ़ाने का काम करेगा, जो पित्त और रक्त दोनों को दूषित करेगा। इसी तरह से अगर प्रतिदिन दही खाएंगे तो ये अभिसंधि है, अभिसंधि यानी ब्लॉकेज पैदा करने वाली है। तो ये प्रतिदिन दही खाएंगे तो कफ को भी बढ़ाएगी विकृत अवस्था में, और ये मेद को भी बिगाड़ेगी, मेद धातु को। कफ और मेद बिगड़ेंगे तो शुगर बनेगा। तो दही खाने से, लगातार हर रोज दही खाने से पित्त, रक्त और कफ की सभी बीमारियां हो सकती है। इसी तरह से ऋषि वाग्भट जी दही के बारे में अपनी अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थानम के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 40 और पेज नंबर 141, इस पर ऋषि वाग्भट जी ने कुछ ऐसे आहारों की लिस्ट दी है जिसमें सेवनीय और असेवनीय दो तरह के आहारों की कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी वो है जिसका हर रोज सेवन किया जा सकता है या किसी भी अवस्था में सेवन किया जा सकता है, सेवनीय आहार, जो त्रिदोष सामक की कैटेगरी में आते हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, हर स्थिति में उनका सेवन कर सकते हैं। और एक है असेवनीय आहार जिसका कभी कभार सेवन करना चाहिए। तो उस असेवनीय आहार की लिस्ट में ऋषि वाग्भट जी ऐसा बोलते हैं कि असेवनीय आहार, उसमें सबसे पहला नंबर है किलाट। किलाट यानी कि पनीर। पनीर ऐसा द्रव्य है इसको कभी कभार खाना चाहिए। तो ऐसे ही दूसरा नंबर है दही। असेवनीय आहार की लिस्ट में पनीर के बाद, किलाट के बाद दूसरा नंबर आता है दही का। तो दही असेवनीय आहार में आती है क्योंकि ये गुरु है, ये अभिसंधि है। मेन गुण इसमें अभिसंधि है जो अंदर ब्लॉकेज करने का काम करेगा। तो इस तरह से दही को असेवनीय आहार में माना गया है और इसका कभी कभार सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने का जो बेस्ट टाइम है वो है हेमंत और शिशिर ऋतु में, उसमें भी सप्ताह में 1 या 2 बार। इससे अधिक लगातार अगर सेवन करेंगे और खासकर गर्मियों के समय सेवन करेंगे तो जैसे कि हमने इसकी प्रकृति पढ़ ली है, ये गर्म है और अमल इसका रस है, तो ये शरीर में पित्त और रक्त दोनों को खराब करेगी। और ये अभिसंधि होने के कारण शरीर में कफ और मेद दोनों को बढ़ाएगी जिससे शरीर में शुगर बनेगा। ऐसे ही आगे दही का जो लगातार सेवन करते हैं उससे शरीर में कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि दही का लगातार और निरंतर या अत्यधिक सेवन करने से जो पहली बीमारी है वो है शुगर, क्योंकि ये अभिसंधि है, ब्लॉकेज करने का काम करती है, कफ को बढ़ाती है, मेद को बढ़ाती है, तो ये शुगर को पैदा करेगी। दूसरा है हाई बीपी, यानी कि ये अभिसंधि है, ब्लॉकेज करने का काम करती है। लगातार अगर लॉन्ग टर्म में दही का अधिक सेवन किया जाएगा तो ये अंदर ब्लॉकेज का काम करेगी जिससे हाई बीपी की समस्या बनेगी। अगला पॉइंट है हाइपोथायराइड, यानी कि दही में फिर से अभिसंधि गुण है। अभिसंधि यानी कि रुकावट करने पैदा करने का, तो अभिसंधि होने के कारण ये लीवर की रुकावट, लीवर के कार्य को धीमा करेगी जिससे पाचक पित्त कम निकलेगा, जिससे अग्नि मंद होगी। अग्नि मंद होगी तो जो आपकी हार्मोन ग्रंथि है उसके स्राव कम होंगे, तो ये हाइपोथायराइड जैसी बड़ी बीमारी भी पैदा करेगी लगातार निरंतर और अत्यधिक दही का सेवन करने से। अगला पॉइंट है चर्म रोग, यानी कि दही पित्त को बढ़ाती है, शरीर में पित्त को दूषित करती है, रक्त को दूषित करती है, कफ को दूषित करती है, मेद को दूषित करती है। लगातार और अत्यधिक अगर दही का सेवन किया जाएगा तो ये शरीर में चर्म रोग पैदा करेगी। बहुत केस में ऐसा देखा गया है, चर्म रोग के साथ साथ ये सफेद दाग भी पैदा करती है। या ऐसी महिला जो गर्भवती है और उसका शरीर कफ का है, भारी है, और फिर भी वो अपने गर्भ काल में लगातार हर रोज निरंतर दही का सेवन करती है, तो उसकी आने वाली संतान में आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि उसको सफेद दाग बनेगा। अगला पॉइंट है अल्सर। दही को लोग ठंडी समझकर लगातार गर्मियों में इसका सेवन करते हैं और पूरी गर्मी इसका सेवन करते हैं, तो ये प्रकृति में गर्म और रस में अमल होने के कारण लगातार और अत्यधिक अगर इसका सेवन किया जाएगा तो ये शरीर में अल्सर जैसी समस्याएं पैदा करती है। इसी तरह आगे लिखा है लीवर और प्लीहा के रोग, यानी कि दही अभिसंधि है, पचने में भारी है, ब्लॉकेज पैदा करने वाली है, तो ये लीवर और स्प्लीन की जो कार्य प्रणाली है उसको धीमा करके वहां पे उनके साइज को बढ़ा देती है और लीवर और स्प्लीन के रोग पैदा करती है अगर लगातार निरंतर अधिक मात्रा में दही का सेवन किया जाएगा। तो
आगे बोला गया है कि बार बार बुखार बनना, अगर दही का निरंतर और अत्यधिक सेवन किया जाएगा तो वो रोगी ऐसा फील करेंगे कि उनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद बुखार बनेगा। वो दही को ऐसा समझकर खाते हैं कि दही खाने से शरीर में ताकत आएगी, लेकिन दही है जो वो अभिसंधी है, भारी है, अग्निमंद की समस्या पैदा करती है और वो रक्त, पित्त और कफ को दूषित करती है। तो इसको असेवनीय आहार में माना गया है, इसलिए दही का कभी कभार ही सेवन करना चाहिए। आगे लिखा है उल्टी होना यानी वोमिटिंग की समस्या करना, वोमिटिंग की समस्या बनना। अगर आप लगातार निरंतर अत्यधिक दही का सेवन करेंगे तो इससे शरीर में वोमिटिंग की समस्या बनेगी। और अंतिम पॉइंट है किडनी फेलियर। जो व्यक्ति लगातार दही का सेवन करेगा, सम प्रमाण में भी लगातार दही का सेवन करेगा, तो वो हमारे शरीर में रक्त धातु को दूषित कर रही है और इसी तरह वो हमारे शरीर में मेद धातु को दूषित कर रही है। तो इन दो धातुओं से मिलकर बनती है किडनी। रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बनती है किडनी, और जब लगातार दही का सेवन किया जाएगा, ये अभिसंधी है, ये कफ, पित्त और रक्त को दूषित करने वाली है तथा मेद को दूषित करने वाली है। जब रक्त और मेद की दुष्टि होगी तो किडनी फेलियर होगा। तो इस तरह से दही अभिसंधी भी है, ब्लॉकेज भी करती है, यानी कि जब किडनी से मूत्र प्रवृत्ति कम होगी तो जो अंदर वो टॉक्सिन है वो किडनी को खराब करेंगे। तो इस तरह से ये रक्त को दूषित करती है, मेद को दूषित करती है और अभिसंधी भी है, ब्लॉकेज करती है। तो इस तरह से लगातार अगर दही का सेवन किया जाएगा तो ये शरीर में किडनी फेलियर जैसी समस्या पैदा करेगी। तो आशा है आप सभी को गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर दही की ये जानकारी पसंद आई होगी कि दही शीतल ना होकर गर्म होती है और ये शरीर में पित्त, रक्त, कफ और मेद को दूषित करती है और इसमें मेन गुण अभिसंधी है यानी ब्लॉकेज करने वाला है। इसलिए इसका निरंतर सेवन नहीं करना है, हर रोज सेवन नहीं करना है, ग्रीष्म और शरद ऋतु में सेवन नहीं करना है। इसका कभी कभार सेवन किया जा सकता है, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। अगर आप इसको कम से कम सेवन करेंगे तो सुखी रहेंगे। लेकिन आज के टाइम में लोग दही को अमृत समझकर खाते हैं। और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करें कि आपने कितनी समस्याएं फील की है। आशा है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।